सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। 1 जुलाई 2021 से 3 नए सेक्शंस एप्लीकेबल हो रहे हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 206 AB की, which is applicable from 1 जुलाई 2021, then 206 CCA। ये जो सेक्शन है ये है TDS के अंडर, ये सेक्शन है TCS के अंडर, और ये कोर सेक्शन 194Q जो TDS का सेक्शन है वो भी एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। 194Q की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, डिटेल में समझा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल हो रहा है जिसको बोला जा रहा है TDS ऑन परचेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि TCS ऑन सेल ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका था, अब TDS ऑन परचेज भी आ गया। ठीक है, तो सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 194Q की वीडियो देख लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब हम बात करेंगे ये जो दो नए सेक्शंस हमारे एप्लीकेबल हो रहे हैं 206 AB एंड 206 CCA के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बिकॉज इसमें आपको ये बताऊंगी कि अगर आप TDS या TCS डिडक्टर हैं तो आपको चेक कैसे करना है कि ये सेक्शन आप पर मतलब किस पर्सन पे एप्लीकेबल है और किस पर नहीं, कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लाइव बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। StudyBuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, GST का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, कॉम्बो है GST एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, तब तक आप चाहें तो StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। ये जो दोनों सेक्शंस है 206 AB एंड CCA, इनमें बहुत से प्रोविजंस मतलब बहुत सारी बातें सिमिलर है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, इसीलिए मैंने दोनों सेक्शंस को साथ साथ रखा है। और ये मैंने जो हमारा फाइनेंस एक्ट है वहां से ये लैंग्वेज मैंने पिक करी। तो सेक्शन 206 AB ये क्या है? ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। CCA क्या है? ये है स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया, एक सेक्शन TDS का है, एक सेक्शन TCS का, इसलिए मैंने साइड बाय साइड रखा, आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जो इसके लिए लिखी है दोनों ही सेक्शन में, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ये दोनों सेक्शन किसी और प्रोविजन पर प्रिवेल करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, दोनों में सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। ये कब एप्लीकेबल नहीं होंगे वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो सेक्शंस है दोनों, ये किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन पे एप्लीकेबल होने हैं। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? ये हमें यहाँ जो मैंने लैंग्वेज उठाई है फाइनेंस एक्ट की, इसके हमें पॉइंट नंबर 3 में बताया गया। यहाँ हमारे पास कंडीशन है, जब भी हम बात करेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन होने के लिए कंडीशंस कंप्लाई होनी है, 2 कंडीशन यहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। रेट क्या रहेगा, यानी ये दोनों सेक्शंस हैं, ये कहते हैं कि आपको डबल टैक्स काटना है अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, तो रेट क्या रहेगा? तो डबल टैक्स काटने के लिए यहाँ पर सेक्शन 206 AB में तो बताया है twice the rate specified in the relevant provision of the act, या twice the rate or rates in force, और 5% whichever is higher, इनमें से जो भी हाई हो, या तो 5% या फिर डबल द रेट जो भी हमारा एप्लीकेबल है उनमें से जो भी हायर हो। ये तो सेक्शन 206 AB के लिए लैंग्वेज लिखी है, 206 CCA के लिए लिखी है, 5% तो यहाँ भी एप्लीकेबल है, या फिर ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, तो रेट आपने जान लिया। अब बात करेंगे हम किसकी? स्पेसिफाइड पर्सन की। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी। सेक्शन 206 AA ये तो ऑलरेडी हमारा अप्लाइड है, इसके लिए हमें बताया गया था कि अगर कोई पर्सन पैन फर्निश नहीं करता या किसी के पास पैन नहीं है तो उनका हायर रेट से TDS या TCS डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो सेक्शन तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। अभी हमें जिन सेक्शंस पे जोर देना है वो है 206 AB एंड 206 CCA। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की। स्पेसिफाइड पर्सन के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे दी गई है। पहली है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल नहीं की हो, दूसरी है कि अगर उसका TDS या TCS कटा है 50,000 या उससे ज्यादा। पर इनमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी, आपको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोथ 2 असेसमेंट ईयर्स की उसने रिटर्न फाइल ना की हो, ये अच्छे से पढ़ते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट फिल्ड
द रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर। तो दो असेसमेंट ईयर और दोनों की इकट्ठे बात कर रहा है, ठीक है। रिलेवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर्स immediately prior to the previous year in which tax is required to be deducted। तो जिस previous year में TDS डिडक्ट किया जाना है या कलेक्ट किया जाना है उससे immediately previous 2 years के assessment years की यहाँ बात की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि right now जो हमारा ईयर है जिसमें TDS डिडक्ट करना है आपको, वो हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22। तो इसके लिए जो असेसमेंट ईयर्स हम देखेंगे जिनकी रिटर्न फाइल की है या नहीं पर्सन ने, वो हम देखेंगे 2020, 21 एंड 2019-20 इन असेसमेंट ईयर्स की अगर आईटीआर फाइल नहीं की होगी और दोनों की देखनी है, यानी इनमें से अगर किसी एक की भर दी है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं रहेगा। दोनों ही ईयर्स की आईटीआर नहीं भरी है अगर किसी पर्सन ने तो वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। ये है पहली कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे ऐसे असेसमेंट ईयर्स देखने हैं जिनकी जो डेट है फाइलिंग की डेट अंडर सेक्शन 139(1) वो एक्सपायर हो चुकी हो, तो इनकी डेट्स एक्सपायर हो चुकी है। अगर अभी हम राइट नाउ सिनेरियो को देखें तो इनके लिए हमें आईटीआर देखनी है। दूसरी कंडीशन के लिए एंड लगा है, यानी दोनों कंडीशन साथ साथ कंप्लाई होनी है। ऐसा नहीं किसी एक कंडीशन के कंप्लाई होने पे आपने उसे स्पेसिफाइड पर्सन बना दिया। दोनों, एक तो आईटीआर ना भरी हो, ऊपर से उसका टीडीएस या टीसीएस जो कटा हुआ है इन दोनों असेसमेंट ईयर्स में जिनकी रिटर्न नहीं भरी है वो 50,000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए इन ईच ऑफ दिस टू प्रीवियस। हर एक साल में 50,000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अब बात करते हैं ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो भी कुछ बातें यहीं पे निकल के आ रही है। पहला है दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ नॉन रेजिडेंट who don't have a permanent establishment in India। ठीक है, सेक्शन 206 ए भी कुछ और जगह पे एप्लीकेबल है, कुछ और सेक्शंस पे 192, 192 ए, 194 बी, डबल बी, एलबीसी एंड 194 एन। ठीक है, तो इन केसेस में ये सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब आपने समझ लिया सेक्शन 206 ए बी एंड 206 सीसीए के बारे में। मैंने आपको सभी चीजें मेरी तरफ से मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसपे ये सेक्शन भी एप्लीकेबल हो रहा है, ये सेक्शन भी एप्लीकेबल हो रहा है, ये भी एप्लीकेबल हो रहा है, ये भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो जो सबसे हायर रेट, ठीक है, उस पे उसका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट कर लेना है। चलिए, अब 194 क्यू की वीडियो देखना मत भूलना ताकि आपको उसकी भी पूरी क्लैरिटी हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि जिन पर्सन ने टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट करना है वो बड़े वरीड है कि अब हम ये कैसे जाने कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो डोंट वरी, उसे चेक करने के लिए भी कंप्लायंस पोर्टल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी गई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। incometax.gov.in की वेबसाइट पे आके आपको यहाँ लॉगिन करना है, टैन लॉगिन करना है अपना। ठीक है, टैन लॉगिन में जाके ही आपके पास ये ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आपका जो टैन है वो एंटर करें, कंटिन्यू कर दें, अपना पासवर्ड एंटर कर लें। ठीक है, मैं भी यहाँ पे लॉगिन कर लेती हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगी पेंडिंग एक्शन। इसमें फर्दर आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको ये वाली ऑप्शन यूज करनी है, रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर क्लिक कर लेना है। ये मैसेज आएगा, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही आप एक अलग ही वेबसाइट पे आ गए हो। जो ऊपर ऑप्शन सिलेक्टेड है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन, इसी पे टिक रहने दें और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करते ही आपके सामने सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। फॉर्म टाइप को आपको सिलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। नीचे आपकी जो एंटिटी का टाइप है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब आपको यहाँ पे आपका नाम और पैन तो दिख रहा है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, स्टेट्स चूज करनी पड़ेगी, कंट्री चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिटेल्स डालने के बाद ऐड प्रिंसिपल ऑफिसर पे क्लिक करना है और प्रिंसिपल ऑफिसर की सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है और सबमिट कर देनी है। जैसे आप सारी डिटेल डाल के सबमिट कर दोगे तो ये मैसेज आपके पास आएगा, योर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज फाइंड रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर, जो आपको ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, और आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू टू लॉगिन। फिर प्रिंसिपल ऑफिसर की जो आपने ईमेल आईडी दी होगी वहां पे टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स आएंगे, उन टेम्परेरी क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप एक बार लॉगिन करेंगे। जो टेम्परेरी पासवर्ड होगा उसकी बजाय आपको नया पासवर्ड वहां पे डालना होगा और फिर आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपने पैन और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यही डैशबोर्ड अपीयर होगा। यहाँ कंप्लायंस चेक पे आप आएंगे तो कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CC ये दिखेगा। यहाँ पे पैन के थ्रू सर्च करने की दो तरह के ऑप्शन दिखेगी, या तो
आएगा वो आप पैन वाइज सर्च कर सकते हैं या बल्क सर्च कर सकते हैं। पैन वाइज करेंगे तो पैन एंटर करें, कैप्शंस एंटर करें, आपको डिटेल मिल जाएगी। बल्क सर्च के लिए आपको फाइल अपलोड यहाँ पे करनी है। किसी का भी पैन डाल के जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या डिटेल आएंगे, उसका नाम, पैन अलॉटमेंट की डेट, पैन आधार लिंक स्टेटस, और क्या ये स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं सेक्शन 206 AB और CCA के लिए, वो भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से अब जो TDS TCS डिडक्टर है उनकी जो प्रॉब्लम थी कि कैसे पता चले स्पेसिफाइड पर्सन है नहीं, वो यहाँ कंप्लायंस पोर्टल पे सॉर्ट आउट कर दी गई है, आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बल्क के लिए आप देख सकते हैं बल्क में डाउनलोड CSV टेम्पलेट की ऑप्शन है, इस टेम्पलेट में डिटेल डालिए और यहाँ अपलोड कर लीजिए और यहाँ पे आपको बल्क में दिखाई देगी डिटेल पैन वाइज। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी ने समझ लिया है इसे अच्छे से और अब आप इजीली इन सेक्शंस में काम कर पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 एंड 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। GST आप सीखना चाहते हैं तो GST का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही StudyBuddy.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studybuddy.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।